मैथ का सिलेबस समझने आए हैं। बिहार बोर्ड से क्लास 12 का 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। मैथ में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। कौन सा बुक पढ़ना है, सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में आपको पता लग जाने वाला है। इसी चीज को आप अदर जगह 1-2 घंटा में समझेंगे, लेकिन हम आपको 10 से 15 मिनट के बीच में सारा कुछ समझा देंगे कि आपको मैथ में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कितना बनाना है और उसके लिए कितना नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए ना, एक एक करके सारा कुछ समझाते हैं आपको। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं बिहार बोर्ड से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से ही होंगे, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से होंगे, तो दोनों स्टूडेंट के लिए सारा कुछ है ना, सब कुछ अब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर आप हिंदी मीडियम से है मेरे भाई, तो आपको 2 किताब पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, फिजिक्स में भी 2 किताब पढ़ना है, पार्ट 1 पार्ट 2। केमिस्ट्री में भी 2 किताब पढ़ना है, पार्ट 1 पार्ट 2। बायोलॉजी में एक ही किताब आपको पढ़ना है, सिर्फ बायोलॉजी का, ठीक है, एनसीईआरटी वाला। और मैथ में भी आपको 2 पढ़ना है, लाइक दैट फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें आप देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से है ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा भाग 2, ठीक है, भाग 1 सॉरी, और भाग 2 गणित लिखा हुआ होगा, है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो मैथमेटिक्स लिखा हुआ होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। इतना आप समझ गए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और इधर हिंदी मीडियम वालों के लिए आपके बुक पे गणित लिखा होगा और उनके बुक पे लिखा होगा मैथमेटिक्स। बस इतना ही डिफरेंस है। आगे जो हम आपको बताएंगे उसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कितना बनाना है, कितना नंबर मिलेगा। उसके बाद हम चैप्टर पे बात करेंगे, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है इस बुक में, और कौन कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एकदम तसल्ली से देखेंगे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको एग्जाम पैटर्न एकदम अच्छे से समझाते हैं, ताकि एग्जाम से पहले आपको सारा कुछ पता लग जाए, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या होता है भैया, प्रैक्टिकल होता है ना। क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। लेकिन मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन मैथ में 100 नंबर का होता है। ये चीज आपको पता होगा, आप बहुत तेज है, ठीक है। लेकिन हम आपको फिर से बता रहे हैं, ताकि सब कुछ बताते हुए चले, जब सिलेबस समझा ही रहे हैं तो, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो मैथ का एग्जाम होगा मेरे भाई, कितना नंबर का होगा, ये भैया 100 मार्क्स का होगा, है ना। मैथ का एग्जाम होगा मेरे भाई 100 मार्क्स का होगा, है ना। सिंपल सी बात है, इसमें नया बात नहीं है, ठीक है। अब मैथ में 100 नंबर का जो एग्जाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का होगा, है ना। और सब्जेक्टिव भी आपका 50 नंबर का होगा, है ना। 50 50 100, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब हम आपको बता जा रहे हैं, पूछा कितना जाएगा आपसे, बनाना कितना है ना। तो यहाँ पे गौर से देखिए, आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कोई भी इसमें से बना देना है भैया 50 गो, ठीक है। अब आपके मन में आएगा 1 से 50 तक बनाना है भैया, ना मेरे भाई, 100 गो में से कहीं से भी 50 गो चुन के बना दो, है ना, जहां से आपको आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। 50 गो कहीं से भी आपको OMR में ऐसा रहेगा, है ना। आपको अच्छे से गोला रंग देना है, खाली नहीं छोड़ना है, एकदम साफ सुथरा तरीके से, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव का काम तमाम हो गया। सारे चैप्टर से सवाल रहेंगे, 100 गो पूछे जाएंगे, 50 गो कोई भी बना देना है। सब्जेक्टिव में आप इधर ध्यान से देखिए, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्टिव जो आपका 50 नंबर के होगा ना, देखिए एक्चुअल जो बात है मेरे भाई, सिंपल सी बात कहे तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, लेकिन 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 100, क्योंकि दुगुना ऑप्शन है ना। आप लोग में भी दुगुना ऑप्शन रहेगा। 50 नंबर का बनाना होता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 100 नंबर का पूछा जाता है, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन 50 नंबर का बनाना होता है। अब समझ रहे हैं कि सब्जेक्टिव में कितना आपसे पूछा जाएगा, कितना बनाना है, जैसे ऑब्जेक्टिव में समझाए। तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए ना, आपको समझाते हैं। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, तो कितना पूछा जाएगा आपसे, तो 30 गो पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबरी क्वेश्चन 30 गो पूछा जाएगा, जिसको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। अब इसमें से बनाना कितना है मेरे दोस्त, तो बनाना आपको कितना है, कितना बनाइएगा, मात्र 15 क्वेश्चन। आधे बनाना है ना, दुगुना अवसर रहता है ना। 15 क्वेश्चन सिर्फ आपको बनाना है, और 15 दूना 30 नंबर, क्योंकि हम बताए थे कि 2 नंबर वाला सवाल 30 गो पूछेगा, 15 गो बनाना है। तो 15 दूना 30 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, है ना। 30 नंबर आप यहां से कमा लिए, ठीक है। अब बात कितना बचा, 20 नंबर, ठीक है। 30 मार्क्स आप यहां से कमा चुके हैं, है ना। अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा मेरे भाई, ये तो 2 नंबर वाला 30 को पूछेगा, 15 को बनाना है, 15 दूना 30 नंबर मिल जाएगा,
है ना। अब 5 नंबर वाला कितना पूछेगा, तो 8 गो पूछेगा, है ना। 5 नंबर वाला 8 गो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बनाना कितना है मेरे दोस्त, तो बनाना इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 गो है ना। आधा बनाना है ना। आपको आई होप दैट आपको दिख रहा होगा, है ना। अगर नहीं दिख रहा है तो सिंपल से समझ लीजिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे 8 गो पूछा जाएगा, कोई भी इसमें से 4 गो बना देना है ना। और 5 चौका 20, क्योंकि 4 गो बनाना है और 5-5 नंबर का रहेगा, तो 5 चौका 20 नंबर आप यहां से कमा लेंगे, ठीक है। 20 मार्क्स आप यहां से कमा लिए, ठीक है। तो 20 गो इधर मिल गया और 30 गो इधर मिल गया, तो 50 गो हो गया ना। और 50 गो आप ऑब्जेक्टिव बनाए थे, आपको याद होगा। तो देखिए आप इधर से 30 नंबर कमा लिए, इधर से 20 नंबर कमा लिए, मिल गया आपको, तो 50 गो हो गया। मिलेगा तभी ना जब आप बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो कहां से मिलेगा, है ना। इसलिए तो बोलते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहिए, सारा कुछ हम आपको सिखा करके भेजेंगे। इस चैनल द्वारा जो भी गेस क्वेश्चन दिया जाता है ना, सबसे खास बात यही है, पिछले 3 साल से सारा क्वेश्चन टकरा रहे हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, हम आपको सारा कुछ सिखा देंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं हम आपको बताए हैं, सारा टकरा जाता है हूबहू। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, दीपक भैया के गेस क्वेश्चन से कितना टकराता है, आपको गूगल पे भी पता लग जाएगा। हर साल सारा क्वेश्चन लड़ जाते हैं। तो सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर कर लीजिए जल्दी से, ताकि जो भी वीडियो आए इस चैनल पे आपसे मिस ना हो। नहीं तो दूसरा बच्चा देखेगा और वो अच्छा सब फोर करके आएगा एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। फिलहाल आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कितना चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर आप पढ़िएगा तभी ना उधर 50 नंबर 50 में 50 मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 मिलेगा, नहीं तो कहां से मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो केवल हिंदी मीडियम वाला देख लीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो ब्रैकेट के अंदर वाला देख लीजिए। इतना समझाने की जरूरत नहीं था, आप बहुत तेज है ना। तो देखिए पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है, दोनों किताब मिला करके, ठीक है। दोनों बुक मिला करके पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके 13 गो चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रागोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, अवयव पढ़ना है। तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स, सारणिक डिटर्मिनेंट्स एंड चौथा 5वां चैप्टर है सातत्य तथा अवकलनीयता, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये आपको पढ़ना है 5वां चैप्टर, है ना। आगे बता रहे हैं, आगे भी आपको पढ़ना है, टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ये पढ़ना है। समाकलन, इंटीग्रल्स, और देखिए यहाँ पे समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, है ना। आगे है 9वां चैप्टर आपका अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको यह भी पढ़ना है। सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 चैप्टर आपको और बता रहे हैं जो आपको पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 3 चैप्टर है, त्रिविमीय ज्यामिति, है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये पढ़ना है। रैखिक प्रोग्रामर, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये पढ़ना है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब 13 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इसमें से जो 7 चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम आपको इतना बता देते हैं कि इसमें जो 2 चैप्टर है ना, उसमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, है ना। लगभग 70 मार्क्स का सवाल उसी से आते हैं। उसमें पहला चैप्टर है इंटीग्रेशन, दूसरा है डिफरेंशिएशन। ये दोनों चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी। तो ये दोनों चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, ताकि इसमें जो भी चीज है ना समझ में आ जाए, और सारा फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इसी से पूछे जाते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर किसी भी सवाल में dy by dx, है ना, ये सवाल दिखे समझ जाना आप डिफरेंशिएशन से सवाल है, और किसी भी सवाल में ये वाला बंसी दिखे आपको समझ जाना इंटीग्रेशन से है, ठीक है। और ये बंसी वाला dy by dx वाला बहुत ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना, मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। तो ये चीज को, ये दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आपको रखना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पूरे साल हमसे दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि सारा कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। एक एक चीज यहाँ से सिखा करके आपके एग्जाम में भेजेंगे, बस वहां जाकर के फोड़ दीजिएगा, क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छा आया है। और आपका अच्छा मार्क्स दिलाने के पीछे एक हाथ मेरा भी रहना चाहिए, है ना। मैं चाहता हूं कि आपका अच्छा मार्क्स आए, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे भैया, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि इस वीडियो को YouTube ज्यादा पुश करे, बहुत सारे स्टूडेंट तक भेजे, है ना। और कमेंट कर दीजिए जो भी आपका डिमांड है, अगला वीडियो भैया इस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट में लिखिए ना, हम बना देंगे, है ना। एकदम खुल करके कमेंट कीजिए, और शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से, अपने 1-2 दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह चैनल पे स्टूडेंट बढ़ सके और हम अच्छे से पढ़ा सके, ठीक है। और सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। दोस्ती करोगे ना, है ना, तो सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो दोस्त दोबारा मिलेगा नहीं आपको।
है ना। कंधे पे हाथ रख के सारा कुछ सिखाएंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है। साल भर आपको कुछ डगमगाने नहीं देंगे, कुछ बैकलॉग का टेंशन नहीं है। तो सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में। सारा सिलेबस आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट है, इसमें सारा सिलेबस मैंने डाल दिया है। सब वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो जाइए किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देख लीजिए, मैथ जैसे, है ना। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।